बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर जुर्माना 3000 से कम करके 500 रियाल करने की तजवीज़। सऊदी मजलिस शूरा के साबिक रुकन मेजर जनरल अब्दुल्ला अल सदून ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर जुर्माने की रकम 3000 से कम करके 500 रियाल करने की तजवीज़ दी है। अखबार 24 के मुताबिक साबिक रुकन शूरा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अरकान शूरा से दरखास्त की है कि वो उस तजवीज़ पर ट्रैफिक कानून की मुताल्लिका दफ़ा में तरमीम करें। उन्होंने जुर्माने में कमी के हक में दलील दी है कि बेशतर अफराद जानबूझकर सिग्नल नहीं तोड़ते हैं। सिग्नल तोड़ने का अमल गलती से होता है। इसके मुतादिद असबाब होते हैं। मिसाल के तौर पर सिग्नल के वस्त में गाड़ी रोकनी पड़ जाती है। साबिक रुकन शूरा की तजवीज़ की एक रुकन शूरा ने हिमायत की है जबकि दीगर ने उसकी मुखालफत में राय दी है। उनका मौक़िफ़ है कि ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी करने वाला कड़ी से कड़ी सजा का मुस्तहिक है। सोशल मीडिया पर एक सारिफ का कहना था कि जो शख्स दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा हो वो इस बात का मुस्तहिक है कि उस पर न सिर्फ बड़ा जुर्माना हो बल्कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाए। मक्का रीजन और रियाज के कई इलाके आज जुमेरात और जुमे को भी बारिश की जद में रहेंगे। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि बुध की रात से जुमेरात की सुबह तक बारिश में बतदरीज कमी आएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज ने बयान में कहा है कि तब्बूक, अल-जोफ, हुदूद शुमालिया, हाइल, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा खुसूसन साइली मकामात पर तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। बयान में कहा गया कि अल-कसीम, अल-शर्किया और रियाज रीजनों में जुमेरात और जुमे को बारिश का इम्कान है। रियाज शहर भी बारिश की जद में होगा जबकि मक्का मुकरमा के बालाई मकामात खुसूसन उसकी जुनूबी साहिलों और बाहा नेज़सीर में भी जुमेरात और जुमे को बारिश मुतवक्के है। याद रहे कि गैर यकीनी मौसमी हालात के बायस जद्दा समेत कई शहरों में जुमेरात को भी स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। उधर बारिश के बायस मस्जिदुल हरम में तामीराती काम आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। बारिश का सिलसिला खत्म होने तक तामीराती काम मुअत्तल रहेगा। उधर महकमा तालीम जद्दा ने गैर यकीनी मौसमी हालात के बायस जुमेरात को भी स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि रवां हफ्ते के दौरान बारिश के बायस जद्दा समेत मुख्तलिफ शहरों के तालीमी इदारों में तदरीस ऑनलाइन हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत तालीम ने कहा है कि जद्दा के अलावा मक्का मुकरमा, रब्बाह, खलीज, जमूम, अल-कामिल और बाहरा के तमाम तालीमी इदारों में तदरीस ऑनलाइन होगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के कानून के मुताबिक वो अफराद जो खुरूज ओहदा पर जाते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर वक्त पर वापस लौटें। खुरूज ओहदा पर जाने वाले अगर मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते इस सूरत में उन पर 3 बरस के लिए मुमलिकत आने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। जिन अफराद पर पाबंदी आयद की जाती है वो ममनूअ मुद्दत के दौरान किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। एक शख्स ने सवाल किया है कि फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की का इकामा एक्सपायर हुए 1 बरस हो गया है। क्या ये मुमकिन है कि इकामा की फीस 1 बरस और 3 माह के लिए अदा करके मतलूबा मुद्दत के लिए इकामा तजदीद कर लिया जाए, क्योंकि इकामा तजदीद कराने के बाद कारकुन का फाइनल एग्जिट लगाना मकसूद है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि घरेलू कारकुनों के इकामों की तजदीद 1 बरस से कम मुद्दत के लिए नहीं की जा सकती। इकामे की सहमाही तजदीद की सहूलत सिर्फ कमर्शियल कारकुनों के लिए ही मखसूस है। घरेलू कारकुनों का इकामा 1 या 2 बरस के लिए तजदीद किया जाता है। वाज़ेह है कि इस सूरत में जिसमें कारकुन का इकामा 1 बरस से एक्सपायर है इसकी तजदीद के लिए ज़रूरी है कि गुजरे हुए 1 बरस और दूसरे बरस की फ़ीस अदा की जाए। इसके बाद ही इकामे की तजदीद मुमकिन हो सकती है। इलावाज़ी इकामे की एक्सपायरी पर आयद जुर्माना भी अदा करना जरूरी होगा। इकामा एक्सपायरी पर पहली बार 500 रियाल जुर्माना होता है जबकि दूसरी बार इकामा एक्सपायर होने की सूरत में जुर्माना डबल यानी 1000 रियाल किया जाता है। इकामा एक्सपायरी पर आयद होने वाला जुर्माना अदा किए बगैर इकामे की तजदीद मुमकिन नहीं है। इकामे की एक्सपायरी के 3 दिन के अंदर अंदर इकामा फीस जमा कराने के बाद तजदीद की कार्रवाई कर लेने की सूरत में जुर्माना आयद नहीं किया जाता है। ख्याल रहे कि एक्सपायर इकामा की सूरत में कारकुन का खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट भी नहीं लगाया जा सकता। खुरूज निहाई लगाए जाने के बाद अगर इकामा एक्सपायर हो जाए तो इस सूरत में कारकुन के पास 60 रोजा मोहलत होती है। इस दौरान वो अपने मुल्क जा सकता है।
एक और शख्स ने सवाल किया है कि सऊदी अरब में वापसी की फ्लाइट 25 जनवरी है और इसी दिन खुरूज यौदा की भी आखिरी तारीख है, क्या उसी दिन मुमलिकत आ सकता हूं या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज यौदा की तारीख के आखिरी दिन भी मुमलिकत में दाखिल हुआ जा सकता है, ताहम इस अमर का ख्याल रखा जाए कि एक्सपायर एग्जिट री एंट्री पर इमिग्रेशन नहीं की जा सकती। खुरूज यौदा पर जाने वालों को इस अमर का भी ख्याल रखना चाहिए कि सऊदी अरब के सरकारी इदारों में कमरी महीने का कैलेंडर का रवाज है, जिसकी तारीखें मुख्तलिफ होती हैं। खुरूज यौदा जारी कराने पर हतमी वापसी की तारीख दी जाती है, जिसके खत्म होने से कबल वापसी लाजमी होती है। बसूरत दीगर एग्जिट री एंट्री एक्सपायर होने की सूरत में उसकी मुद्दत में तोसी कराना होती है। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोना महंगा। सऊदी गोल्ड मार्केट में बुध 4 जनवरी को सोने के निर्खों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 222.44 रियाल तक पहुंच गई है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मुमलिकत में सबसे ज्यादा 21 कैरेट वाला सोना इस्तेमाल किया जाता है, जिसका 1 ग्राम इजाफे के बाद 194.64 रियाल हो गया है। मंगल को 1 ग्राम सोना 193.90 रियाल में दस्तयाब था। 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 203.91 रियाल रही है, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 166.20 रियाल में फरोख्त होता रहा है। 21 कैरेट 8 ग्राम सोने की गिनी इजाफे के बाद 1868.53 रियाल में फरोख्त होती रही है। 22 कैरेट 8 ग्राम सोने की गिनी की कीमत 1957.50 रियाल और 24 कैरेट की गिनी की कीमत 2135.46 रियाल रही है। सबिया और बेश में मच्छरों की बहुतात से रिहायशी परेशान। जज़ान रीजन में सबिया और बेश में मुसलसल बारिश और सैराबी रेलों के बाइस मच्छरों की गैर मामूली अफजाइश से रिहायशी परेशान हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक रिहायशियों ने बल्दिया से मुतालबा किया है कि इलाके में स्प्रे किया जाए। दरियासना सबिया और बेश म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि मज़कूरा इलाकों की वादियों में पानी जमा होने की वजह से मच्छरों की अफजाइश हो गई है। बल्दिया ने कहा है कि मज़कूरा इलाकों में स्प्रे का काम जारी है, ताहम कोशिशें मजीद बढ़ाई जाएंगी। डेयरी मसनूआत की कीमतों में 4 बरस के दौरान 90.48% इजाफा। सऊदी अरब में डेयरी मसनूआत के निर्ख गुज़श्ता 4 बरस के दौरान 90.48% बढ़े हैं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक साल रवां 2023 के आगाज से लबन यानी लस्सी के छोटे पैकेट और दही के पैकेट की कीमत 1.05 रियाल से 2 रियाल की गई है। गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान डेयरी मसनूआत के निर्खों में पहला इजाफा जुलाई 2020 में किया गया था। उस वक्त लबन के छोटे डब्बे की कीमत 1.05 रियाल से बढ़ाकर 1.25 रियाल की गई थी। 19.05% का इजाफा हुआ था। इस इजाफे के 1 साल बाद डब्बे की कीमत 1.25 रियाल से बढ़ाकर 1.50 रियाल करके 20% इजाफा किया गया। साल रवां 2023 के शुरू में तीसरी बार इजाफा किया गया है। नया इजाफा 33.33% किया गया है और कीमत 0.50% बढ़ाकर 2 रियाल कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान मजमूई इजाफा 0.95 रियाल यानी 90.48% हुआ है। एक डेयरी कंपनी ने इजाफे के असबाब के हवाले से बताया है कि कार्गो, पैदावारी लागत और चारे की कीमत बढ़ने से निर्ख बढ़ाए गए हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।